हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बैक पॉकेट लगाना सीखेंगे। बैक पॉकेट लगाने के लिए सबसे पहले हमें फैब्रिक कट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें 12 इंच की लेंथ और 9 इंच की विड्थ का एक फैब्रिक कट करना पड़ेगा। उसके बाद इस फैब्रिक का हम सेंटर पॉइंट लेकर वहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। सेंटर पॉइंट लेंगे, 12 का सेंटर पॉइंट 6 आएगा, जैसे 9 का 4.5 पर मार्क करेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। बैक पॉकेट का जो साइज़ होता है वो होता है 5 इंच। तो हम इस लाइन के मिड पर रखेंगे और 5 इंच पर मार्क करेंगे। 2.5 इधर, 2.5 इधर। अगर हम इस पॉकेट को जेंट्स की पैंट में बनाते हैं तो हम 5 इंच से एक डंडा आगे ले लेते हैं, क्योंकि जेंट्स लोग अपनी पॉकेट में पर्स रखते हैं, लेकिन हम लेडीज़ का बना रहे हैं तो हम फिक्स 5 इंच लेंगे। अब इसके ऊपर हम यहाँ पर फ्यूजिंग पेपर का यूज़ करेंगे। अब हम पेपर फ्यूजिंग इस तरह से कट करेंगे। हमारा ये जो लेंथ है ये 5 इंच की है, तो हम पेपर फ्यूजिंग हाफ इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे 6 इंच की। इसकी विड्थ होगी 1.5 इंच और इसको इस पर हमें सेट करना है। जहाँ पर हमने ये मार्क किया है उसी तरह से हम इस पेपर फ्यूजिंग पर मार्क करेंगे और पॉइंट से पॉइंट मिलाकर इसको रखेंगे और अच्छे से प्रेस कर देंगे। अच्छे से प्रेस करेंगे। ये फ्यूजिंग हमें फैब्रिक के उल्टी तरफ पेस्ट करनी है। इसको तैयार करने के बाद अब हम दूसरा फैब्रिक कट करेंगे। उसके बाद 7 इंच की विड्थ और 4 इंच की लेंथ का एक पेपर फ्यूजिंग कट करेंगे और इतना ही बड़ा हम फैब्रिक कट करके इस पेपर फ्यूजिंग को फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे। अच्छे से पेस्ट करेंगे। उसके बाद जो हमने ये फैब्रिक तैयार किया है इसका सेंटर पॉइंट देखेंगे 2 इंच और 2 इंच का भी सेंटर पॉइंट 1 इंच पर हम मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे 1 इंच पर। फिर हमें इसमें पॉकेट का साइज निकालना है। ये हमारा है 7, तो हमें इसमें 5 पर मार्क करना है। जहाँ पर भी हमारा 5 आएगा वहाँ पर मार्क करेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हाफ इंच नीचे जाएंगे। ध्यान रखें पॉइंट से पॉइंट मिलाएं, एक भी पॉइंट कम और ज़्यादा ना हो, वरना पॉकेट अच्छी नहीं लगेगी फिनिशिंग के साथ। जो हमने हाफ इंच पर मार्क किया है वहाँ पर भी हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। फैब्रिक तैयार किया है, इसको मेज़र करेंगे 4 इंच का हाफ और हाफ का भी हाफ लेंगे, 1 इंच पर मार्क करेंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद उसके बाद हाफ इंच नीचे जाएंगे। हाफ इंच नीचे जाकर वहाँ पर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद जो हमने ये हाफ इंच का बॉक्स बनाया है उसका भी मिड पॉइंट लेकर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हाफ इंच पर मार्क करेंगे, इधर से भी हाफ इंच पर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद इस कोने से इस कोने तक इसको मैच करेंगे, ऐसे ही इसको मैच करेंगे। इधर भी इस तरह से ही मैच करेंगे। मैच करने के बाद इस फैब्रिक का सेंटर निकालेंगे। ऐसे भी निकाल सकते हैं या प्रेस करके भी। जो हमारा सेंटर आया है उस पर मार्क करेंगे। ऐसे ही इस फैब्रिक का सेंटर निकालेंगे। और सेंटर से सेंटर मैच करेंगे। ये हमारा सेंटर से सेंटर मैच हो गया। उसके बाद ये फैब्रिक हमारा खिसके नहीं, ऑल पिन की मदद से इसे सेट करेंगे। फिर हमने जो इस पे ये मार्क किया है इसके चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे। अंदर हमें सिलाई नहीं लगानी, सिर्फ इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है। तो हम चलिए मशीन पे चलते हैं, इसके चारों तरफ सिलाई लगाते हैं।
स्टिच लगाएंगे। और जब भी हम सिलाई लगाते हुए इसके कॉर्नर पर आएंगे, हमें ध्यान रखना है हमारी नीडल नीचे ही हो। जब हमारी नीडल नीचे होती है तो हम आसानी से उसे फिनिशिंग के साथ घुमा सकते हैं, जिससे हमारे कोने अच्छे बाहर निकलते हैं। इस तरह से सिलाई कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अंदर के फैब्रिक को कट करेंगे। उसके लिए हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और सीजर की आगे वाली चोंच से हम फैब्रिक को कट करेंगे। इस तरह से कट करेंगे। उसके बाद हमें इसको कट करने के लिए गाइडलाइन मिलेगी। जहाँ पर हमने मार्क किया है उधर कट करेंगे। ये इस तरह से कट करेंगे। ध्यान रखें हमारी जो सिलाई लगी हुई है उसका धागा ना कटे। सिलाई लगाने के बाद इसे बाहर की तरफ अच्छे से पलट के प्रेस करेंगे। प्रेस तब तक करनी है जब तक इसके रिंकल ख़त्म ना हो जाएं। अच्छे से प्रेस करेंगे। उसके बाद इसे पलटेंगे और जो ये हमारी बड़ी साइड है इसको इसके कॉर्नर पर मैच करेंगे, इस कपड़े को इस तरह से, और अच्छे से प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद इस तरफ हमें स्टिच लगानी है, वो भी अंडरग्राउंड। तो फैब्रिक को इस तरह से पलटेंगे और जो हमारा फैब्रिक है और जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने ऊपर को लिया है, इसके सेंटर में हमें अपनी स्टिच को कंप्लीट करके लगाना है। इस तरह से स्टिच को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फैब्रिक को पलटेंगे। पलटने के बाद जो हमने उसके मिड पॉइंट में नॉचेस लगाए थे वहाँ पर मशीन रखेंगे और सीधी सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमें दोनों तरफ लगानी है। अब इसका पॉकेट कट करेंगे। तो सबसे पहले इसका पॉकेट का साइज़ मेज़र करेंगे। तो जो हमारे पॉकेट की विड्थ है वो है 5 इंच। 5 इंच में हमें एक्स्ट्रा लेना है 1.5 इंच। तो हम करेंगे 6.5 इंच का तो विड्थ कट करेंगे और लेंथ हमें कट करनी है। इस तरह से हम कट करेंगे। ये हमारा बैठ रहा है 4.5। इसको वापस ऐसे ही फोल्ड करेंगे यहाँ से और ऊपर तक मेज़र करेंगे। तो हमारा बैठेगा 9.5 के अराउंड। तो हम जो फैब्रिक की लेंथ कट करेंगे वो कट करेंगे 10 इंच। फैब्रिक की विड्थ होगी 6.5 और लेंथ होगी 10 इंच। इस तरह से हम फैब्रिक कट करेंगे और जो हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर देंगे। चारों तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। उसके बाद हम फैब्रिक को इस तरह से जॉइंट करेंगे नीचे वाली साइड में और इसके सेंटर में ही हमको स्टिच लगानी है। ये वाली स्टिच लगाने के बाद अब ऊपर की साइड स्टिच लगाएंगे। ऊपर की साइड इस तरह से पकड़ेंगे और स्टिच लगाना शुरू करेंगे। उसके बाद हम अपने फैब्रिक को इस तरह से पलटेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और जहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे वहीं पर हमें स्टिच लगानी है। इस तरह से हम दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे। ये हमारी पॉकेट बनके तैयार है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमने इस पॉकेट को बनाया है। दोनों तरफ से हमारी पॉकेट में बराबरी फिनिशिंग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।